अपनी बेटी का रिश्ता तय करने से पहले कितना सोचते हैं हम। लड़का किस खानदान का है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका चाल चलन ठीक ठाक है या नहीं। कुछ लोग तो जासूसी तक करवाते हैं, पूरा चिट्ठा खोल के रख देते हैं, तब जाकर सौंपते हैं हम अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में। लेकिन जब हम अपना देश किसी के हाथ में सौंपते हैं तो क्या हम इतना ही ध्यान रखते हैं, जरा सी भी छानबीन करते हैं? हमारे चुनाव क्षेत्र में कितने उम्मीदवार खड़े हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं? जिंदगी यही है, कुछ नहीं है। कभी लंबा दिन, कभी छोटी रात, और कल से वापस रात धीरे धीरे छोटी होगी, दिन लंबे होने लगेंगे। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारे, वो ऐसे ही है। तो कभी परेशान मत होना, जो अभी है आपके साथ, ये कल नहीं रहेगा। फेल्योर भी और सक्सेस भी। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैं असफल हूँ। नहीं, आप असफल आज हो तो कल सफल होगे। अगर आज आप सफल हो तो ये मान लो कल असफल हो। नवाज भाई, मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि आप कई साल तक बॉम्बे में स्ट्रगल करते रहे और इन बिटवीन आप घर नहीं जाते थे, ऐसा क्यों? वो ये घर क्या मुंह लेके जाता था? गांव वाले बोलते कि आ गया खाली हाथ, तो आप लड्डू ले जाते 1 किलो। तो ये आप कितने साल तक फिर गांव नहीं गए अपने? मैं मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल तक वापस नहीं गांव नहीं गया था। फिर एक टीवी सीरियल में काम मिला मुझे छोटा सा, तो तब गया मैं। और तब भी इसलिए गया तो वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कि उसको पता चल जाए, क्योंकि उसको प्रॉमिस करके आया था मैं। वो छोटा सा रोल था टीवी में, बहुत छोटा सा रोल था, तो वो करके गया था। लेकिन जब मैं गया उसको बताने के लिए, तब तक उसकी शादी हो गई थी एक मौलाना से। छोटा था, तो उसको दिखा भी नहीं सकता था मैं। स्ट्रगल करते करते कितनी काटी सजा। भाई मेरा बॉम्बे में रह गया, मौलाना ले गया मजा। मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ी फैमिली से कोई आदमी हॉस्पिटल में होता है ना अपने लास्ट टाइम पे, तो बड़े राज खोल के जाता है। अपने बच्चों को बुलाएगा, बेटे आई हैव अ फार्म हाउस देयर, मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा एक वो अकाउंट में भी इसमें 3 करोड़ निकाल लेना, एक मैंने शेयर खरीदे हुए हैं। अमीर लोगों की बातें होती हैं। हमारे जैसे लोग हॉस्पिटल में होते हैं ना, जाते जाते और काम दे जाते हैं। सॉरी बट मैं जैसे बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है, फिर मेरे फादर बोल के गए, कहते यार तेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हम पुलिस क्वार्टर में रहते थे। तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं 20 साल का था, मैंने कहा यार पापा हो जाएगा सब ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया, आ जाओ। लेकिन मुझे नहीं, शायद मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो उनको पता चल चुका कि अब जाने का टाइम आ गया। सो खैर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे, तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, यह सोचकर ही मन घबरा जाता है। एक ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ जब मैं कीमत फिल्म की शूटिंग कर रहा था, और मैंने देखा एक बच्चे को कोई धक्का मार के निकाल रहा है शूटिंग से। तो बच्चा रो रहा था, तो मैं वहां गया और उस बच्चे के साथ मैंने फोटो ली। उसके साथ फोटो ली, उससे बातचीत की, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह निकला। दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल। तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो, हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो, चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई MBBS है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त। वो उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त था। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी से। अब मुझे यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना
जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती क्या? एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कैसा क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया? तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी। 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी।